दोस्तों, अगर आप अगले 1 महीनों में सेल्फ लर्निंग के थ्रू एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आज आप जानोगे कुछ ऐसे ऑनलाइन फ्री कोर्सेज के बारे में जिनसे कि आप डेटा प्रिपरेशन, डेटा मॉडलिंग, डेटा विजुअलाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस जैसे स्किल्स को सीख के किसी भी फील्ड में एज अ डेटा एनालिस्ट जॉब रोल के लिए रेडी हो जाओगे। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में जानेंगे व्हाट इज डेटा एनालिसिस, सेकंड पार्ट में बात करेंगे हु इज अ डेटा एनालिस्ट, थर्ड पार्ट में जानेंगे डिमांड ऑफ डेटा एनालिस्ट एंड फाइनली फोर्थ पार्ट में मैं आपको उन फ्री कोर्सेज की जानकारी दूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज डेटा एनालिसिस। देखो, बेसिकली डेटा एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि हम किसी भी बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज करके उसमें से अपने गोल्स के हिसाब से यूजफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस डेटा को रिपोर्ट्स एंड चार्ट्स के फॉर्म में विजुअलाइज करते हैं ताकि उसको अच्छे से समझ के अपने बिजनेस गोल्स के लिए डिसीजन लिया जा सके। चलो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब कभी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप अपने लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट रेडी करते होगे। बेसिकली उस लिस्ट को बनाने के लिए आप पिछले कुछ सालों का क्वेश्चन पेपर का सैंपल कलेक्ट करते होगे। उनमें से जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं या फिर आपके एक्सपीरियंस के बेस पे जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उनको आप शॉर्टलिस्ट करके नोट डाउन कर लेते होगे। यानी कि यहाँ पे आपने अपने गोल्स के हिसाब से पुराने डेटा को कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, उसमें से इंपॉर्टेंट इनसाइट्स को एक्सट्रैक्ट किया एंड उसे शॉर्टलिस्ट करके एक स्पेशल पेज पे नोट डाउन किया, यानी कि विजुअलाइज किया। तो ये पूरा प्रोसेस डेटा एनालिसिस कहलाएगा। क्योंकि एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है बट एक्चुअल बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा एनालिसिस का टास्क काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो इसके लिए अलग अलग स्टेप्स का यूज किया जाता है। सबसे पहला स्टेप आता है डेटा कलेक्शन, सेकेंड आता है डेटा मॉडलिंग, थर्ड आता है डेटा एनालिसिस एंड फाइनली फोर्थ पार्ट में डेटा विजुअलाइजेशन। और ये चारों टास्क को करने के लिए अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज होता है जिसे कि आगे मैं आपको बताऊंगा। सो अब जानते हैं डेटा एनालिस्ट कौन होता है। तो देखो, ये जो पूरा टास्क है, जो प्रोफेशनल्स इसको परफॉर्म करते हैं उन्हें ही हम डेटा एनालिस्ट कहते हैं। मार्केट में आपको और भी बहुत सारे जॉब रोल्स मिलेंगे जो कि डेटा एनालिस्ट से सिमिलर होते हैं, लाइक डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, मार्केटिंग एनालिस्ट एंड मेनी मोर। देखो, एक लेटेस्ट रिपोर्ट से पता चला है कि पूरे वर्ल्ड में डेली लगभग 328 मिलियन टीबी डेटा प्रोड्यूस होता है और ये डेटा कोई और नहीं बल्कि हम सब प्रोड्यूस करते हैं। हम डेली इंटरनेट पे जितने भी एक्टिविटीज करते हैं, लाइक किसी वीडियो को लाइक करना, उस पे कमेंट करना या फिर किसी प्रोडक्ट पे ज्यादा इंटरेस्ट शो करना, ये सब एक डिजिटल डेटा है जो कि कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उनका यूज करके कंपनीज कस्टमर की नीड्स को पता करती हैं एंड उसके बेस पे अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इम्प्रूव करती है। क्योंकि एक बहुत बड़े अमाउंट का डेटा है तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट इनसाइट्स है उनको निकालने के लिए उन्हें जरूरत पड़ती है डेटा एनालिस्ट की। और यही एक वजह है जो कि जॉब मार्केट में डेटा एनालिस्ट की डिमांड को काफी तेजी से बढ़ा रहा है। ऐसे तो किसी भी जॉब का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होता बट प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए आने वाले अगले 10 सालों में इंटरनेट का यूज तो खत्म होने वाला है नहीं और डे बाय डे डेटा प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। दैट मीन्स डेटा एनालिस्ट के करियर को एक प्रॉमिसिंग करियर के तौर पे देखा जा सकता है। सो चलो जानते हैं उस टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में। तो देखो, बेसिकली डेटा एनालिसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मल्टीपल टूल्स का यूज होता है जिसमें से कुछ स्पेशल टूल्स अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होगे। वहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी डेटा एनालिसिस प्रोसेस में यूज होता है जैसे कि पाइथन, आर, जावा एज वेल एज एसक्यूएल। तो चलो अब जानते हैं उन फ्री कोर्सेज के बारे में जिनसे कि आप इन सारी स्किल्स को सीख के एक डेटा एनालिस्ट बन पाओगे। तो देखो, मेरे पास टोटल 3 कोर्सेज हैं। सबसे पहला कोर्स है डेटा एनालिस्ट एसोसिएट जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। इस कोर्स में आपको डेटा प्रिपरेशन, डेटा मॉडलिंग, डेटा विजुअलाइजेशन एंड डेटा को एनालाइज करना सिखाया जाएगा। इसमें आपको पावर बीआई टूल्स की जानकारी दी जाएगी। पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का ही एक बीआई टूल है। ये टोटल 18 घंटे का कोर्स है और बिल्कुल फ्री भी है और इसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। सेकंड कोर्स है डेटा साइंस फॉर बिगिनर्स। ये कोर्स बोर्ड की तरफ से है और इसमें आपको बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी दी जाएगी रिलेटेड टू डेटा साइंस फील्ड, जैसे कि इंट्रोडक्शन अबाउट डेटा साइंस, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन लाइब्रेरीज लाइक नंपीज एंड पांडा जो कि डेटा एनालिसिस वर्क में सबसे ज्यादा यूज होता है, जैसे टॉपिक के ऊपर
जानकारी दी जाएगी। इसमें आपको एनाकोंडा, जुपिटर, पाइथन, नम्पी, पांडा ऐसे इंपॉर्टेंट टूल्स की जानकारी मिलने वाली है। थर्ड कोर्स है हमारा इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। ये कोर्स एसेंचर की ओर से है और इस कोर्स में आपको इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, मैनेजिंग डेटाबेस एंड टेबल्स, क्वेरिंग टेबल्स एंड एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग डेटा, जो कि डेटा एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। एसक्यूएल क्वेरी, माई एसक्यूएल, डीडीएल, सिलेक्ट, डेटाबेस, आरडीबीएमएस एंड डीएमएल जैसे इंपॉर्टेंट टूल्स जो कि एसक्यूएल रिलेटेड है, उनकी जानकारी दी जाएगी। दैट मीन्स अगर आपने इन 3 कोर्सेज को कंप्लीट कर लिया तो आप डेटा एनालिसिस में यूज होने वाले 3 इंपॉर्टेंट टूल, पहला है पावर बीआई, सेकंड है एसक्यूएल एंड थर्ड है पाइथन लैंग्वेज, इनके बारे में कंप्लीट सीख जाओगे। ड्यूरेशन की बात करें तो ये 8 घंटे का कोर्स है, दूसरा वाला 30 घंटे का एंड पहला वाला 18 घंटे का। दैट मीन्स टोटल 56 घंटे के आसपास हो रहा है। यानी कि अगर आपने डेली 2 घंटे भी इन कोर्सेज को दिया तो आप अगले 1 से 1.5 महीने में ये सारा कोर्स कंप्लीट कर लोगे और आप भी डेटा एनालिस्ट जॉब रोल के लिए रेडी हो जाओगे। इन तीनों कोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप खुद से इनको एनरोल कर सकते हो। बट अगर आप इनको एनरोल ना कर पाओ, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके बताना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। होपफुली वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो प्रॉमिस किया था वो फुलफिल हो चुका होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना एंड ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो कमेंट पे यस लिख के अपना इंटरेस्ट जरूर शो करें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।